साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन को जॉन मेनार्ड केन्स ने पेश किया। इन्होंने, ये जो शक्ल आपको दिखाई दे रही ना मेरे अलावा यहाँ पे, इन्होंने पेश किया था। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये केन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है क्या, और ये इसमें क्या बात करता है। ठीक है, टॉपिक आपके सामने है, और अब हम बात करते हैं कि केन साइकोलॉजिकल लॉ कहता क्या है। ठीक है, एज इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसमें वो बताता है कंजम्पशन का, कंज्यूमर्स का। तो ये लॉ है आपके सामने। Keynes put forward a psychological law of consumption according to which as income increases, consumption increases। कहता है कि जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, बट नॉट बाय एज मच एज इंक्रीज इन इनकम। लेकिन उतनी इंक्रीज नहीं होती जितनी के इनकम इंक्रीज होती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एमपीसी इज लेस देन 1। यानी जिस प्रोपोर्शन से इनकम बढ़ती है उसी प्रोपोर्शन से इनकम नहीं बढ़ती। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, एमपीसी है, वो लेस देन 1 है। ठीक है, इसका मतलब ये बनता है। तो ये डेफिनेशन थी केन साइकोलॉजिकल लॉ की, यानी लोग साइकोलॉजिकली अपनी इनकम, जितनी भी उनकी इनकम बढ़ती है, साइकोलॉजिकली वो उस कदर उसमें अपनी कंजम्पशन नहीं बढ़ाते उसकी वजह से, बल्कि लेस प्रोपोर्शन से इनकम बढ़ाते हैं। कहने का मतलब ये इन शॉर्ट। ठीक है ना, चले हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि केन्स क्या कहता है। While Keynes recognized that many subjective and objective factors including interest rate and wealth influence the level of consumption expenditure। यानी केन्स ने जब इस लॉ को प्रेजेंट किया तो उसने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फैक्टर्स इसमें शामिल किए, जिसमें इंटरेस्ट रेट का फैक्टर है, जिसमें वेल्थ के इन्फ्लुएंस होने का फैक्टर है, जिसमें लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स की बात होती है। वो एम्फसाइज इस बात पे करता है, ही एम्फसाइज दैट इट इज द करंट लेवल ऑफ इनकम on which the consumption spending of an individual and society depends। वो इस बात पे जोर देता है कि हम जिस कंजम्पशन की, जिस प्रोपोर्शन, लेस प्रोपोर्शन ऑफ कंजम्पशन की बात करें, वो लोगों के करंट इनकम पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसकी फोर फादर से मिली हुई इनकम है या सासे हैं या उसी से वो कंजम्पशन करता है। नो, जो करंट उसे इनकम हासिल हो रही ना, उसकी वो बात करता है। ठीक है, तो इसको हम फर्दर अगर इलाबोरेट करें तो उसके कहने का मतलब ये है, अगर हम वर्ड टू वर्ड कोट करें तो ये कोट जॉन मेनार्ड केन्स का है। वो कहता है द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन डिपेंड्स मेनली ऑन अमाउंट ऑफ एग्रीगेट इनकम। कहता है मेनली जो एग्रीगेट टोटल कंजम्पशन है पूरी इकोनॉमी की, वो पूरी इकोनॉमी की एग्रीगेट इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। द फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ कहता है कि ये एक बुनियादी नफ्सियाती लॉ है अपॉन विच वी are entitled to depend with great confidence both prior from our knowledge of human nature from detailed facts of experience। कहता है ये तो हमारा अपना भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और हमें नॉलेज है कि ये लोग साइकोलॉजिकली जो है ना, हमने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उतनी की उतनी इनकम को डिस्पोज ऑफ नहीं करते, बल्कि उससे लेस प्रोपोर्शन को डिस्पोज ऑफ करते हैं। एज इट इज सेड is that man and woman too are disposed as a rule and on an average to increase their consumption as their income increases, but not by as much as increase in their income। तो ये टोटली वर्ड्स हैं जॉन मेनार्ड केन्स के, जो यहाँ पे पुरानी बुक से उठा के कोट किए गए हैं। उन्होंने ये फरमाया था। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। इस पे अगर कोई क्वेश्चन भी है तो आप अपना क्वेश्चन करें, अदरवाइज मैं अगली स्लाइड की तरफ बढ़ता हूं। डू यू क्लियर अबाउट इट? यस सर। ओके, नो ये जो स्टेटमेंट है उसकी उसकी स्टेटमेंट के हम हिस्से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
he suggests that consumption expenditure depend mainly on absolute income of current period. पहली चीज वो सजेस्ट करता है कि जो लोगों की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं वो उसकी करंट के ऊपर डिपेंड करते हैं. कंजम्पशन इज पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट लेवल ऑफ करंट इनकम. कहता है कि कंजम्पशन जो है वो पॉजिटिवली वेरी करती है टू इनकम के. ठीक है, इसका मतलब इनकम कम होगी कंजम्पशन कम होगी. The more income in a period one has, the more is likely to be his consumption expenditure in that period. In other words, in any period, the rich people tend to consume more than the poor people do. एक मतलब फर्स्टली वो ये भी बात करता है कि जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों की निस्बत ज्यादा स्पेंड करते हैं क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा होती है तो वो ज्यादा स्पेंड करते हैं. जिनकी इनकम गरीब लोगों की कम होती है वो कम स्पेंड करते हैं. इसके कोट से, इसकी स्टेटमेंट से ये पहला हमने मतलब निकाला है. ठीक है, अब दूसरे मतलब की तरफ बढ़ते हैं. इसकी जो स्टेटमेंट है उससे दूसरा मतलब क्या निकलता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं. Let me share you that. Secondly, Keynes point out the consumption expenditure does not have a proportional relationship with income. उसने इस बात को बताया है कि जो आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैं वो प्रोपोर्शनल नहीं है इनकम के साथ. ठीक है, प्रोपोर्शनल ना होने का मतलब ये कि जिस प्रोपोर्शन से इनकम बढ़ती है, जितने परसेंटेज से, उतने परसेंटेज से कंजम्पशन नहीं बढ़ती. According to him, उसके मुताबिक, as the income increases, a smaller proportion of income is consumed. कहता है कि जैसे इनकम बढ़ती है उसका स्मॉल प्रोपोर्शन कंजम्पशन का उसके साथ बढ़ता है. मतलब उसके कहने का ये है कि अगर लोगों की जो इनकम है वो बढ़ी है $100, ठीक है, तो जो इसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ेगी वो कंजम्पशन इसकी $100 नहीं बढ़ेगी, वो आप कह लें कि वो $70 बढ़ेगी. ठीक है, ये उसके कहने का मतलब है. इनकम बढ़ी $100 लेकिन कंजम्पशन कितनी बढ़ी? $70. ठीक है, the proportion of the consumption to income is called average propensity to consume. ये जो proportion है APC से कहते हैं, average propensity to consume कहते हैं, जिसका हमने पीछे भी एक क्लिप चैनल पे डाउनलोड किया हुआ है. अगर APC का किसी को आइडिया ना हो तो वहां से APC को जाके वॉच कर सकता है. Thus, Keynes argues that average propensity to consume APC falls as income increases. यानी उसके कहने का मतलब ये है कि जैसे इनकम इंक्रीज करती है तो ऑन एवरेज जो एपीसी है, एपीसी वो क्या करती है? फॉल करती है, वो कम हो जाती है. ठीक है, ये उसके कहने का मतलब है. ये उसकी डेफिनेशन से हमने उसका सेकंड आर्गुमेंट निकाला. तो इज इट क्लियर टू यू? यस सर. ओके, नो अब हम इसके कंजम्पशन फंक्शन पे जाते हैं. कंजम्पशन फंक्शन जिसको ऑलरेडी भी हमने देखा हुआ है, लेकिन आई वांट टू गेट यू रिमेंबर कि Keynes consumption function can be expressed in the following way. C is equal to A plus B YD. अब इसमें जो C है, C is consumption expenditures. ठीक है, ये जो C है इसका मतलब क्या है कि ये है consumption expenditure, एंड ये जो YD है is the real disposable income, YD. ठीक है, ये डिस्पोजेबल इनकम है. अब आप कहेंगे कि ये डिस्पोजेबल इनकम क्या है? इसका मतलब ये है कि जब लोग इनकम में से टैक्सेस पे कर लेते हैं तो बाकी वो इनकम बच जाती है जो अपनी मर्जी से वो स्पेंड कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए इसको वाईडी बोला गया है. ठीक है, विच इक्वल्स ग्रॉस नेशनल इनकम माइनस टैक्सेस. ठीक है, जो बात मैंने यहाँ पे की है ये, राइट. द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. Thus, A is autonomous consumption. इसमें जो A है, A इसकी पहले भी हम बात कर चुके हैं, ये autonomous consumption कहलाती है. The parameter B is the marginal propensity to consume, MPC. जो इसमें B है ये MPC कहलाएगी. सही है, which measures the increase in consumption spending in response to per unit increase in disposable income, and thus MPC will be calculated by this formula. MPC is equal to del C over del Y. मतलब change in consumption due to change in income. ठीक है, तो do you clear about the MPC, marginal propensity to consumption?
एंड कंजम्पशन फंक्शन। अगर आपको क्लियर है तो मैं अगली स्लाइड की तरफ बढ़ता हूं। ओके ओके, आई थिंक सो यू क्लियर अबाउट इट। अब इसी कंजम्पशन फंक्शन से और इसी एमपीसी और एपीसी की मदद से हम क्या करते हैं कि हम ये डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो बेटा ये कंजम्पशन का कर्व है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, और ये एक प्रोपोर्शनल लाइन है बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है। ये जो प्रोपोर्शनल लाइन है, ये प्रोपोर्शनल लाइन आपको ये बताती है कि जिस जिस कदर आपकी इनकम बढ़ रही है उसी तरफ कंजम्पशन बढ़ रही है, लेकिन जो कि हमने पोर्ट्रे नहीं करना। ये सिर्फ एक प्रोपोर्शनैलिटी लाइन है। ओके, प्रोपोर्शनैलिटी लाइन। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन का कर्व बनता है वो ये बनता है। ठीक है ना, सी इसको मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला कंजम्पशन फंक्शन है। आप इस फिगर में ये देखें कि it is evident from this figure 9.1 and 9.3 the behavior of consumption expenditure as perceived by Keynes implies that marginal propensity to consume MPC, which is measured by the slope of consumption function curve, यानी ये जो सीसी कर्व है इसकी स्लोप से हम एमपीसी को मेजर करते हैं। ठीक है, is less than average propensity to consume APC, which is measured by slope of line joining a point on the consumption function curve CC to the origin। मतलब इस लाइन की बात कर रहा है, ये कहीं पे उससे नीचे है कहीं पे उसके ऊपर है। ठीक है, टू दी ओरिजिन, ये ओरिजिन को जो मिला रही है वो ये वाली जी वाली है ना लाइन। ठीक है, जो 45 डिग्री लाइन बनाई हुई है, राइट। तो ये एपीसी को मेजर करती है, लेकिन जो इसकी अगर हम स्लोप फाइंड करते हैं, इसकी अगर हम स्लोप फाइंड करते हैं सी की, तो वो मेजर करती है एमपीसी को। ठीक है, ये इसके डायग्रामेटिकल वर्क था, लेकिन डायग्राम को थोड़ा सा मैं और इसकी एक्सप्लेनेशन को एक्सटेंड करूं तो आई एम गोइंग टू शेयर यू नेक्स्ट स्लाइड। Look at it, is in front of your screen. The explanation of this diagram. This is because as income rises, consumption does not increase proportionality. ऐसा क्यों है? मतलब जो एपीसी है, ये जो डॉटेड लाइंस आपको नजर नहीं आ रही, ये वाली, ये जिनको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये एपीसी। ठीक है, और एपीसी की जो लाइंस हैं वो कैसे हैं? वो प्रोपोर्शनैलिटी लाइन 45 डिग्री वाली की तरह है, लेकिन जो आपकी जो एक्सपेंडिचर वाली लाइन है वो आपकी यहाँ से शुरू होती है, ओरिजिन के ऊपर से शुरू होती है। ठीक है, ये वाली है। तो इसकी वजह क्या है कि इसकी वजह यही है कि इनकम फॉल्स, कंजम्पशन डज नॉट फॉल प्रोपोर्शनैलिटी as people seek to protect their earlier consumption standard. This can be seen from figure 9.3, the slope of consumption function curve CC measuring MPC and the slopes of line OA and OB which give the APC, यानी APC मतलब C over Y। APC जो हम कैलकुलेट करते हैं, कि वो हम कंजम्पशन को पूरी इनकम से डिवाइड करके हम फाइंड करते हैं। ये APC यहाँ पे डायग्राम के अंदर शो की हुई है। ठीक है, at the point A and B respectively are falling, whereas slope of the line consumption function CC remains constant। ठीक है, इसमें जो आपका APC का स्लोप है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जबकि MPC का जो स्लोप है वो डिक्लाइन करता जाता है। रीजन इसका क्या है? रीजन इसका ये है कि जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ता है उसी प्रोपोर्शन से उनकी कंजम्पशन नहीं बढ़ती है। ठीक है, ये इसकी रीजन है कि इसकी स्लोप में एपीसी और एमपीसी की स्लोप में फर्क है। ठीक है, इनमें डिफरेंस आता है। जी, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं हम इसी टॉपिक के क्लोजर की तरफ अगर हम बढ़े तो ये एपीसी और एमपीसी जो है उसकी एक्सप्लेनेशन ही यहाँ पे लिखी हुई है फर्दर 9.3 जो फिगर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी जो डिटेल
जो इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है जैसे हम लिखते हैं, इसको आप कोट कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर कंजम्पशन में कोई प्रॉब्लम, इसकी एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आपने इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है, आई विल आंसर यू अबाउट द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। लेकिन अगर हम कंक्लूडरी सेंटेंसेस की तरफ जाएं या कंक्लूडरी पैराग्राफ की तरफ जाएं तो दिस रिजल्ट also follows from the studies of family budget of various families at different income level। देखो जितनी भी फैमिलीज हैं उनके इनकम लेवल मुख्तलिफ होते हैं, यू नो वेल भाई, मुख्तलिफ होते हैं ना, व्हाट यू से, जो फैमिलीज होती हैं उनके इनकम लेवल मुख्तलिफ होते हैं। The fraction of income spent on consumption by rich families is lower than that of poor families। जो अपनी इनकम का फ्रैक्शनली या परसेंटेज या प्रोपोर्शन गरीब फैमिली स्पेंड करती हैं, वो फ्रैक्शन या वो प्रोपोर्शन अमीर फैमिलियों का कम होता है। मतलब अमीर अपनी फैमिली का, अपनी जो अमीर फैमिलीज हैं वो अपनी इनकम का अगर 25% खर्च करते हैं, तो जो गरीब लोग हैं वो अपनी इनकम का 90, 80%, 70% खर्च करते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं द रिच फैमिली सेव हायर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम एज कंपेयर टू द पुअरर फैमिलीज। हम इसके क्लोज की तरफ जा रहे हैं और हमने ये कंक्लूड किया केन्स की गुफ्तगू और उसके साइकोलॉजिकल लॉ से कि एक तो जो पुअर फैमिलीज हैं वो अपनी इनकम का ज्यादा प्रोपोर्शन खर्च करते हैं क्योंकि उनकी इनकम्स कम होती हैं। जो अमीर फैमिलीज होती हैं उन्होंने बेसिक नेसेसिटीज के अलावा कितना ज्यादा खर्च कर सकते हैं, इनकम्स उनकी हाई होती हैं और अपनी इनकम का वो कोई 30-40% खर्च करते हैं, बाकी वो सारा सेव करते हैं फॉर द फ्यूचर ऑफ देयर बिजनेस। तो ये कंक्लूजन आपको समझ आया जरा केन्स की थ्योरी से? Yes sir। I think so. Now the assumption of diminishing average propensity to consume is a significant part of Keynesian theory of income and employment। अब ये जो assumption है diminishing एवरेज प्रोपेंसिटी की, एपीसी की थी, इसकी पूरी की कंट्रीब्यूशन है और इसकी थ्योरी है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है। केन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं। दिस इंप्लाइज दैट एज इनकम इंक्रीजेस a progressively large proportion of national income would be saved। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो प्रोग्रेसिवली जो सेविंग्स है नेशनल्स की वो बढ़ती जाती है। Therefore, to achieve and maintain equilibrium at full employment, a level of income increases, proportion of national income is needed to be invested। और बाद में उसी जब भी आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को मुल्क में मेंटेन करते हैं या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम को मेंटेन करते हैं तो आपकी जो नेशनल इनकम है उसका एक मेजर पोर्शन जो आपने सेव किया होता है उसको आप इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर। तो इसकी तरफ जो है ना इंडिकेट करता है केन्स का। केन्स जो है ना अपनी थ्योरी में इस चीज की तरफ इंडिकेट करता है। अब देखो आप लोग अपने माइक ओपन करें बिकॉज हमारे पास इस वक्त लास्ट स्लाइड है। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप काइंडली क्वेश्चंस कर लें, ठीक है। और मैं आपको लास्ट कंक्लूडरी जो पैराग्राफ्स हैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। इफ सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर नॉट अवेलेबल, अगर सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट के मौके ना हो द इकोनॉमी वुड देन रन इनटू ट्रबल। तो इकोनॉमी जो है आपको पता है वो ट्रबल में होती है। जैसे अभी कोविड-19 की वजह से आपकी इकोनॉमी ट्रबल में है क्योंकि बिजनेस ही नहीं है, लॉकडाउन है। इन दैट कॉज इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। तो उस टाइम पीरियड में वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को मेंटेन नहीं कर सकती इकोनॉमी बिकॉज एग्रीगेट डिमांड विल फॉल शॉर्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, क्योंकि जो एग्रीगेट डिमांड है वो उसमें शॉर्टफॉल आ जाता है। On the basis of increasing proportion of saving with increase in income and consequently the emergence of the problem of demand deficiency, some Keynesian economists based the theory of secular stagnation on the declining propensity to consume। इसी तरह जो केन्जियंस को फॉलो करने वाले थे या उसके ग्रुप के लोग थे उन्होंने ये कहा कि जब डिक्लाइन आता है, डिप्रेशन आता है, तो फिर आपकी जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो भी डिक्लाइन की तरफ जाती है। ये कंक्लूडरी हमारा पैराग्राफ था, ठीक है। अभी आई थिंक सो कि आप में से कोई सवाल करना चाह रहा है तो काइंडली ओपन योर माइक एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन। ओके, ये टाइम आपके सवालात का है।
जी आपका कोई क्वेश्चन है तो क्विकली आप क्वेश्चन कर लें।